नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। दुनिया के कई हिस्से में इस वक्त युद्ध चल रहा है। आपने देखा गाजा और इसराइल के बीच में, इसके अलावा यूक्रेन और रशिया के बीच में। लेकिन इन सब के बीच में दरअसल कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो हालात इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनते जा रहे हैं, क्या उससे वाकई में वर्ल्ड वॉर की संभावना बढ़ती जा रही है। रशिया, इसके अलावा अमेरिका और चाइना, इन तीनों देशों की भूमिका जहां पर होती है वहां पर यह संभावना अपने आप होती है, क्योंकि तीनों सुपर पावर कहे जाते हैं। और अभी अमेरिका का आपने देखा कि जिस तरीके से इजराइल का वो समर्थन कर रहा, और नाटो देशों की तरफ से बकायदा आपने देखा कि यूक्रेन का समर्थन कर रहा। लेकिन इन सब के बीच में गाजा के हालात को लेकर, या फिर जो ईरान में अभी हुआ है, ईरान के राष्ट्रपति का निधन हुआ, उस दौरान जो मदद मांगी गई थी उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से व्हाइट हाउस ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये सारी बातें हैं। लेकिन अमेरिका और चाइना के बीच में एक और ऐसा क्षेत्र है दुनिया में जो कहा जाए कि तनाव के लिए या फिर अपना अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये है चाइना का पश्चिमी प्रशांत महासागर का एरिया। इसको चाइना अपना दावा करता है देश है ताइवान। जी हाँ, ताइवान में 3 दिन पहले एक नए राष्ट्रपति ने शपथ ली, लाई चिंगते, जो कि चीन विरोधी नेता कहे जाते हैं। जब जनवरी में इलेक्शन हो रहा था उस दौरान चाइना ने बकायदा ये कहा था, ताइवान के लोगों को धमकाया था कि अगर आपने ते को वोट किया तो इसका परिणाम आपको गंभीर भुगतने पड़ जाएंगे। 3 दिन पहले चुनाव जीत जाते हैं। इसके बावजूद, इस धमकी के बावजूद लाई चिंगते चुनाव जीत जाते हैं। और उसके बाद 3 दिन पहले जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं, तो शपथ के बाद क्या होता है कि जिस दिन शपथ लेते हैं उसी दिन से चाइना पूरे ताइवान को चारों तरफ से घेर लेता है। यानी कहा जाए जो छोटे छोटे टापू हैं, द्वीप है, वहां पर अपनी आर्मी को तैनात कर देता है और युद्ध अभ्यास शुरू कर देता है। दरअसल बहाना तो ये दिया गया है कि चाइना के सैन्य, यानी सैन्य गठन का जो ये एक तरह से इनॉग्रेशन डे होता है और उसके मौके पर दरअसल ये पूरा कार्यक्रम होता है। लेकिन जो एरिया चुना है उसने, वो वाकई में हैरान करने वाला है। और चाइना के ही रक्षा मंत्री की तरफ से और कई अधिकारियों की तरफ से दरअसल ये बयान सामने आया है कि लाई चिंगते को चुनने की वजह से अब ताइवान के लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और ये भी उसने कह दिया है साफ तौर पर कि अब ताइवान को चाइना में मिलाने से कोई रोक नहीं सकता। यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक वक्त ऐसा आया था जब अमेरिका की तरफ से बकायदा, जब सरकार इसके पहले नहीं थी बाइडेन की, और कई सरकारों ने ऐसे हालात पैदा किए थे जिनमें कहा गया कि जब ताइवान को लेकर मसला होता था तो वहां पर अमेरिका साफ तौर पर 2 तरीके की पॉलिसी अपनाता था। एक ये था कि ताइवान को लेकर उसका सॉफ्ट कॉर्नर था, यानी ताइवान पर वो किसी भी तरीके से साफ साफ रणनीति नहीं बताता था कि चाइना के साथ उसका दोस्ती का क्या आखिर, या फिर उसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाएगा। लेकिन चाइना की जो विस्तारवादी नीति, उसको लेकर वो ताइवान वाले मसले पर चुप भी नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ताइवान का मसला आता है, अमेरिका बहुत कुछ तो नहीं करता लेकिन ये प्रेशर जरूर क्रिएट कर देता है कि ताइवान को छेड़ने की गलती मत करना। इसका कारण है कि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, उस पूरे क्षेत्र में अमेरिका के यहाँ पर युद्धपोत की तैनाती अगर होने की स्थिति बनती है तो चाइना यहाँ पर फिर भी भारी पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका इससे पीछे भी नहीं हटेगा, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से कई द्वीपों को एक साथ या फिर चाइना के किसी हिस्से में आकर बकायदा अमेरिका उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, रणनीतिक दबाव बना सकता है। लेकिन आपको बता दें, युद्ध अगर होता है ताइवान को लेकर, चाइना अगर ताइवान पर चढ़ाई करता है जैसा कि इस वक्त दिखाई दे रहा, सबसे बड़ी चीज ये है कि ताइवान की सेना भी इस वक्त तैयार है। और ताइवान के नए राष्ट्रपति ने हालांकि ये आग्रह किया है कि भाई, हम चाइना से युद्ध नहीं चाहते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। ऐसे हालात में न हमें छेड़ें, और इस पूरे एरिया में जो इस वक्त सैनिकों की तैनाती की गई है, युद्धपोतों की तैनाती की गई है, चाइना उसको जितनी जल्दी हटा ले उतना बेहतर हो सकता है। अब अमेरिका इस पूरे मामले पर अभी चुप्पी साध रखा है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि चाइना की जो अटैकिंग पॉलिसी इस वक्त 3 दिन से दिखाई दी है, यानी 3 दिन से जिस तरीके से युद्धाभ्यास के नाम पर वो ताइवान पर प्रेशर क्रिएट कर रहा, वहां के लोगों को धमकाया जा रहा है, वहां की नई सरकार को लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है, ये जरूर है कि इसमें अमेरिका की एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। हाँ, एक पहलू यह जरूर कहा जा रहा है कि ताइवान को लेकर अगर अमेरिका भी यहाँ पर डिफेंड करने आता है तो भी यहाँ पर चाइना की जीत संभव हो सकती है। कारण है कि चाइना के पास सबसे बड़ी आर्मी के तौर पर इस वक्त आपने देखा पीएलए है, और साथ में चाइना इतना ताकतवर हो चुका है, चाइना के बिल्कुल पड़ोस में है। अगर कहा जा रहा है कि अमेरिका वहां से सपोर्ट भी भेजेगा तो कुछ लिमिटेड सोर्स भेज पाएगा, कुछ युद्धपोत ऐसे हो पाएंगे जो पहुंच पाएंगे, लेकिन उस मुकाबले में चाइना कहीं ज्यादा भारी पड़ जाएगा। लेकिन हालांकि युद्ध जैसी स्थिति अभी बनी नहीं है, घेर कर एक पॉलिटिक्स जरूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए अगर वाकई में यहां पर युद्ध हो गया या ताइवान पर किसी तरीके से प्रेशराइज करके आर्मी अटैक कर दिया चाइना ने, तो उस दौरान हालात क्या हो सकते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्षेत्र एक तरफ ये इंगेज हो जाएगा,
उधर आपने देखा रशिया और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है, वहां पर भी अमेरिका की भूमिका है, नाटो की भूमिका है इनडायरेक्ट वे में। इधर ताइवान को भी लगातार अमेरिका हथियार सप्लाई करता रहा है। हालांकि जो चाइना से इसको लेकर संधि हुई थी उसमें बहुत कुछ बातें ऐसे क्लियर नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में लगातार ये कहा जाता है कि हिडन तौर पर चाइना से छुपाकर अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, हथियारों की सप्लाई करता है। तो 3 मोर्चों पर इस वक्त काफी ज्यादा परेशानियां इस वक्त हैं। एक तरफ आपने देखा कि गाजा और इजराइल, दूसरा यूक्रेन और रशिया, और तीसरा अगर कोई क्षेत्र इस तरीके से बाधित होता है, परेशान होता है, तो वो यही होगा जहां पर ताइवान पर चाइना का अटैक हो सकता है या पॉलिटिकल प्रेशर जो इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है। अब ये तीनों अगर पहलुओं को आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये सीधे तौर पर रशिया का इन्वॉल्वमेंट, एक तरफ चाइना का इन्वॉल्वमेंट और एक तरफ अमेरिका यानी नाटो देशों का इन्वॉल्वमेंट, ये कहीं युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर की तरफ संकेत तो नहीं है? आप भी बताइएगा जरूर। लेकिन ये जरूर है कि पूरी दुनिया इस वक्त ये मना रही है या फिर आग्रह कर रही है कि चाइना ताइवान को जो चारों तरफ से घेरा है, यहाँ पर अटैकिंग पॉलिसी ना अपनाए, वहां से सेना को हटा ले, वरना यहाँ पर किसी भी तरीके से छेड़ने का मतलब युद्ध की शुरुआत जरूर हो सकती है। धन्यवाद आप सभी का।